किसी लड़की के साथ बलात्कार होता है तो लोग कहते हैं कि अक्सर के औरतों ने, महिला ने कुछ ऐसे कपड़े पहने होंगे, शायद इस वजह से उन पे ऐसा हमला हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? कई सैकड़ों औरतों के साथ हमने काम किया, उनमें सिर्फ एक ही इशू हमने पकड़ा, ये देखने का कि क्या पहना था उन औरतों ने जब उनसे बलात्कार हुआ। इस पे आपने रिसर्च किया? जी। तो रिसर्च में क्या सामने आया? 48% औरतों ने या तो बुर्का पहना था या साड़ी, 41% औरतों ने सलवार कुर्ता पहना था और बचे 10% उन्होंने फ्रॉक पहना था। फ्रॉक इसलिए पहना था क्योंकि वो 3 साल, 5 साल, 7 साल की बच्चियां थी, तो इसका कपड़ों से या उस लड़की के इनवाइट करने से कोई रिश्ता, कोई लेना देना ही नहीं है। जो ये इस किस्म के बलात्कार के केसेस होते हैं, इनका उम्र से कोई लेना देना है? हमने देखा कि 2 महीने से लेकर 93 साल की औरत तक, 93 इयर्स, जी जी, तो ऐसी महिलाओं के साथ भी ये बलात्कार हुआ है। हमारी बहुत बड़ी लर्निंग ये है कि रेप सेक्सुअल अर्ज के बारे में नहीं है, ये सत्ता के बारे में है, ये पावर के बारे में। सारिका जी, मुझे बताइए कि एक महिला जब इस दर्दनाक हादसे से गुजरती है, उसके बाद अक्सर लोग चाहते हैं कि वो एक जिंदा लाश बनकर रहे, उसकी जिंदगी अब यहीं खत्म हो जाए, इसी एक मोड़ पे उसकी जिंदगी रुक जाए। ये कैसी सोच है और इसके बारे में आपको क्या कहना है? एक बहुत क्रांतिकारी कवि हैं पाश, उनकी 2 पंक्तियां बताना चाहती हूँ। प्लीज सुनाइए। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, न होना तड़प का सब कुछ सहन कर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो एक औरत के शरीर के एक भाग को शत विशत किया गया तो वो ह्यूमिलिएट हुई है जी, लेकिन वो मरी नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो जिंदा है। तो इससे बड़ा कटाक्ष क्या हो सकता है कि उसके जीते जी हम उसको एक जिंदा लाश का लेबल लगा दें। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस औरत के अंदर भी उसको इतना डीपली इनग्रेन करें कि वो मान ले कि अब वो कभी सपने नहीं देख सकती, वो कभी एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगी, वो हमेशा लोगों से छुपी रहेगी, उसकी आइडेंटिटी छुपी रहेगी, वो भी कभी सामने नहीं आएगी, कभी शायद एक साथी, जीवन साथी के बारे में नहीं सोचेगी, हमेशा खुद पीड़ित रहेगी इस बात से कि मैंने कुछ ना कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से मैं आज एक जिंदा लाश हूँ। सिर्फ 2012 की मैं अगर बात करूँ मध्य प्रदेश में, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक 255 गैंग रेप्स हुए थे और इसमें 26 औरतों ने आत्महत्या की क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से अपने परिवारों से, समाज से प्रताड़ित हो रही थी कि उनको आसान लग रहा था कि जिंदा लाश से फिर वो लाश में ही क्यों ना तब्दील हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम लाख अपनी व्यवस्था, अपने सिस्टम की बुराई कर लें, उसमें लाख खामियां निकाल लें, लेकिन आखिरकार हमारी व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे सोच से भी बनती है। अगर मैं, आप, हम सब एक समाज के रूप में बलात्कार जैसे अपराध का दोष पीड़ित महिला को देते हैं, उससे दूरी रखते हैं, उसको ताने देते हैं, उसको समाज से काटने की कोशिश करते हैं, ये समझते हैं कि उसकी इज्जत चली गई, तो कहीं ना कहीं हम बलात्कारी का साथ दे रहे हैं। समाज के इस किस्म के रवैये से ही बलात्कारी को शय मिलती है। अगर समाज ये ठान ले कि वो पीड़िता के बजाय बलात्कारी का जीना मुश्किल कर देगा, बहिष्कार उसका होगा, बेइज्जत उसे किया जाएगा, तो क्या मजाल है कि बलात्कारी का पलड़ा भारी हो। चड्डी पहन के आना, सुपरमैन वाली, वो वी शेप्ड वाली, वी फॉर विक्टोरिया। फूल पत्ती वाला शर्ट पहन के आना। और चड्डी? चड्डी उसका क्या, वो तो उतरनी है ना। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, मुझे रिप्ड पसंद है, 4 लाना। सपनों का कारोबार, हमदर्दी बेशुमार, सपनों का कारोबार, और बांटूं सबको प्यार, सपनों का कारोबार। एक चौराहे पे मिली तो से अखियां, इशारों इशारों में होने लगी